राम राम भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। हम सब एकदम अच्छे हैं। तो सुबह की शुरुआत हुई किचन के अंदर काम करने से। सबसे पहले खाना बनाया, उसके बाद देना था सफाई पर जोर, क्योंकि सफाई पर जोर आजकल इस तरह चल रहा है जैसे बच्चों के ऊपर जोर लग जाता है एग्ज़ाम टाइम में, उसी तरह हम पे भी जोर लग जाता है दिवाली की सफाई करने का। तो सारा का सारा कबाड़े का सामान रख दिया चौक के बीचों बीच में उठा के, सबसे पहले कि इसको बाहर लगा के आना है प्लाट के अंदर, वरना ये यहीं की यहीं रह गया ना तो फिर दिखता रहेगा और इरिटेशन पैदा करता रहेगा। ये सब कुछ करने के बाद मैंने चाबी पकड़ ली अपने हाथ में और इसको बारी बारी सबसे पहले प्लाट में लगा के आई सिर के ऊपर ढक के, और सारा का सारा सामान रखा सिर के ऊपर और इसको लगा के आई प्लाट के अंदर। प्लाट में फिर आज एक और भी काम करना था। क्या काम करना था भाई, देख लो आप लोग खुद। जब काम इतना सारा होता है तो सारी फैमिली को लगना पड़ता है। इसके पापा ने कहा सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं, पालक मेथी का सीज़न आ गया बोने का, तो मैं कर देता हूँ तब तक प्लांट में थोड़ी सी तुम्हारी मदद, तब तक तुम घास वास फाड़ो और जगह अच्छी सी बनाओ। मैंने कहा चलो भाई ठीक है। उसके बाद आता है फरमान कि घर जाओ और घर से जाके सारे सीड्स उठा के लाओ। फिर मुझे याद आया अरे सुबह मैं मोटर चला के गई थी और लाइट चली गई है, पता नहीं कि टंकी भरी कि नहीं भरी। उसके बाद मैंने आवाज़ आई लाइट आने के बाद कि टंकी भर चुकी है, तो दोबारा गेट खोला और पानी की बोतल पकड़ ली हाथ में और सीधा पहुंच गई प्लॉट में। प्लॉट में जाने के बाद मुझे वहाँ का काम ख़त्म किया और फिर मुझे याद आया अरे अभी तो कोई और आने वाला है, तो उसके खाने पीने की तैयारियाँ करनी पड़ेंगी फिर से। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ये भी देखते हैं, करना तो सब कुछ ही पड़ता है। हमारी शक्ल तो ऐसी हुई रहती है दिवाली की सफाई कर करके कि बस पूछो मत। उसके बाद मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि अभी सब्जी तो सुबह इतनी जल्दी से क्या ही बनाऊंगी। सबसे पहले कनक को रुपये दिए और कहा कि बेटा रायता बूंदी लेके आओ, रायता बूंदी बनाएंगे। उसके बाद मैंने अलग ही रायता वाला रखा था। आज सोचा कि ये सब प्लाट का काम ख़त्म करने के बाद जो गर्मियों के कपड़े हैं वो रख देती हूँ और जो सर्दियों के कपड़े हैं वो सारे लगा देती हूँ, वरना रोज़ जिद करेंगे हाफ बाजू के पहनाओ, हाफ बाजू के पहनाओ। ये सब कुछ करने के बाद आज अहोई माता का व्रत था। तो बैड न्यूज़ ये थी कि आज हमारे गाँव में एक बुज़ुर्ग औरत की डेथ हो गई थी, तो उसकी वजह से ये सस्पेंस चल रहा था कि आज व्रत रखें कि ना रखें। लेकिन फिर मैंने हमारे पड़ोस वाली घर वाली चाची से पूछा कि चाची क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा व्रत तो रखा जाएगा, ऐसे व्रत थोड़ी ना छोड़ा जाएगा। तो मैंने कहा चलो मैं नहा धो के तैयार हो गई। पंडित लाइन के लिए मैंने एक साड़ी निकाल ली थी, क्योंकि मेरी जो मम्मी जी थी वो ये कहा करती थी कि बेटा इस व्रत में है ना एक साड़ी बच्चों के नाम से पंडिताइन को देना बहुत अच्छी बात हो गई है। तो मन कुछ ख़राब सा था, तो सोचा लहंगा पहनने का मन था लेकिन पहना ना गया, तो मैंने सोचा चलो सूट के ऊपर ही पीलिया डाल लिया जाए, कुछ नहीं होता जब गांव में ऐसा माहौल हो तो। और वैसे भी उसको ज़्यादा बुजुर्ग थी तो उसको दाग वाग भी नहीं लगा था, ऐसा कुछ था। फिर उसके बाद सोचा चलो कोई बात नहीं, अहोई माता आपके सबके कृपा बनाए रखे, आपके बच्चों को सबके बच्चों को खुशहाल मंगल रखें, यही कामना के साथ चलो चल दिए। चाची ने कहा कि आ जाओ हम सब तैयार हैं। मैंने भी अपना मटके में बाजरा डाल लिया था और सीधा मैं सामान लेके उनके घर पहुंच गई थी। वहाँ जाने के बाद हमने कहानी सुनी अहोई माता की और विनायक जी की कहानी सुनने के बाद, वहाँ से आशीर्वाद लेने के बाद और अपना काम करने के बाद हम घर पहुँचे। मैंने और दिव्यम ने कुछ फ़ोटोज़ खींची और फिर फ़ोटोज़ खींचने के बाद बहुत ज़ोरदार भूख लग रही थी हमारे दिव्यम को। दिव्यम ने कहा कि मम्मा प्लीज़ मुझे भूख लगी है, खाना बना दो। फिर मैंने उसके लिए खाना बनाया, फिर हमने खाना खाया और जो कपड़े वगैरह धोए थे उन सब की तह प्रेस करके रखे। फिर शाम को ट्यूशन वाले बच्चे आ गए, फिर से उनकी एक एक्टिविटी थी। कनक ने कहा कि मम्मा कल आपने इसकी बनाई थी, आज मेरी फिर से बना दो। तो मैंने कहा मैंने इतना कर दिया, बाकी आप लोग अपना खुद से करो। उन सबको पढ़ाया बहुत अच्छे से। फिर उसके बाद रात के खाने की तैयारी की। तो यही थी आज की हमारी दिनचर्या। कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जरूर।